तो स्वागत है आपका अपने चैनल सिस्टमैटिक्स गाइड में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरटीएमएनयू यानी कि नागपुर यूनिवर्सिटी के बीएससी मैथमेटिक्स का पेपर पैटर्न, जो कि पेपर 1, पेपर 2, समर और विंटर दोनों के लिए ही फॉलो अप होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो जो रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट है उन्हें पता ही होगा कि जो नागपुर यूनिवर्सिटी है उसके लिए मैथमेटिक्स के लिए हिमालय पब्लिकेशन की टेक्स्ट बुक लगती है। जैसे कि ये सेमेस्टर 1 की टेक्स्ट बुक है, ऐसे ही सेमेस्टर 2, 3, 4, 6 तक के लिए अलग अलग टेक्स्ट बुक्स लगती है हिमालय पब्लिकेशन की। अब जो आपका कोर्स है वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही 4-4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। 4 यूनिट्स बोल रहा हूं मैं, चैप्टर्स नहीं, ध्यान दीजिएगा, 4 चैप्टर्स नहीं 4 यूनिट्स है। ठीक है, तो 4 यूनिट्स में आपका कोर्स डिवाइडेड है, साथ ही में आपका क्वेश्चन पेपर भी डिवाइड होता है। कैसे, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताकर देता हूं पूरी, और साथ ही में इंफॉर्मेशन पूरी लेकर जाइएगा, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लेकर मत जाना, नहीं तो फिर बाद में बोलोगे कि हाँ हमारे कारण आपने तो ऐसा बताया था, आपके कारण ही हमारा रिजल्ट खराब आ गया, वगैरह वगैरह। वीडियोस आपके लिए हैं। अगर आपके अंदर 10 मिनट का भी धैर्य नहीं है तो आप तुरंत के तुरंत छोड़ के चले जाइए, लेकिन इसके आगे बढ़ने के पहले अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो पूरी वीडियो देखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जो कुछ भी मैं थियरी पेपर 1 के लिए बताकर देने वाला हूं वही थियरी पेपर 2 के लिए भी फॉलो अप होगा। जो कुछ भी मैं इस पेपर्स के लिए बताकर देने वाला हूं वही विंटर से लेकर समर तक के एग्जाम्स के लिए भी फॉलो अप होगा। तो पहले बात कर लेते हैं हम यूनिट वाइज वेटेज की। तो देखिए, आपका जो थियरी पेपर होने वाला है वो एक 60 मार्क्स के लिए होने वाला है। टाइम है आपका 3 घंटे का, यानी कि 3 घंटे का पेपर होने वाला है। और जो आपका प्रत्येक यूनिट है वो 15-15 मार्क्स में डिवाइडेड है। यानी कि अगर आपको पास आउट होना है तो आपको मिनिमम 30 मार्क्स तो चाहिए इन पेपर 1 एंड पेपर 2। दोनों पेपर को सेपरेटली कंसिडर कर रहा हूं, इसलिए 30-30 मार्क्स तो दोनों पेपर में चाहिए ही चाहिए अगर पास आउट होना है थियरी पेपर्स में। तो इसके साथ ही में आप एक चीज नोटिस करिएगा, 50% मार्क्स आपके 2 यूनिट्स कवर अप कर रहे हैं, लेकिन ये मैथमेटिक्स है, कोई गारंटी नहीं है कि आप दोनों यूनिट अगर आप अच्छे से कवर अप करते हो, कोई भी 2 यूनिट्स अगर आप 100% भी कवर अप कर लेते हो तो आप एग्जाम वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, एग्जाम में 15 में से 15 मार्क्स पर यूनिट ले पाओ। इसीलिए सेफ एंड साइड 3 यूनिट्स को प्रिपेयर करके चलना, 2 को तो एकदम अच्छे से थरली एक्सरसाइज, सॉल्व एग्जाम्पल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉडल क्वेश्चन पेपर, सब कुछ। और साथ ही में जो तीसरा यूनिट है इसको थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से करके चलना, यानी कि उनके थ्योरम्स लर्न कर लो, रिजल्ट्स याद करके रख लो, सॉल्व एग्जाम्पल्स तक के कर लो, इतना तो भी करके चलो बाकी यूनिट्स के, क्योंकि पास आउट होना काफी मुश्किल हो जाता है। सिर्फ पासिंग के भरोसे नहीं चलना, कम से कम अबव 60% का तो भी टारगेट रखना। अब इसके बाद में मैं आपको पेपर पैटर्न बताकर देता हूँ। यहां तक कि आपने पूरा वेटेज देख लिया। अभी आप ताजा ताजा 12th बोर्ड पास आउट करके आए हैं। तो देखिए, 12th बोर्ड में क्या होता था, अपने को जो कुछ भी क्वेश्चन पेपर आता था, जैसे कि अगर मैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर को कंसिडर करता हूं तो उसमें रैंडम वाइज क्वेश्चन होते थे, रैंडम यूनिट वाइज, रैंडम चैप्टर वाइज। यानी कि जो आपका फिलिंदा ब्लैंक्स है उसमें कोई कंफर्म नहीं है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो यूनिट 1 से होगा, यूनिट 7 से होगा, लॉजिक से होगा, या फिर एल्जेब्रा से होगा, ट्रिग्नोमेट्री से होगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी वहां पर कंफर्म नहीं रहता था। वहां पे रैंडमली जो कुछ भी दिया है आपको बस ऑर्डर वाइज सॉल्व आउट करते जाना है। लेकिन ये आपका बीएससी है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस है वो एक ऑर्डर में अरेंज है, यूनिट वाइज पर क्वेश्चन वाइज ऑर्डर में। यानी कि आप देखिए, जो आपका यूनिट 1 है वो 15 मार्क्स में डिवाइडेड है, यूनिट 2 भी 15 मार्क्स में ही डिवाइडेड है, ऐसे करके सारे के सारे यूनिट्स 15-15 मार्क्स में डिवाइडेड है। तो यहाँ पर आप देखिए, कुछ ऐसा भेदभाव नहीं किया गया जैसा कि 10th और 12th में होता था कि हाँ किसी को 6 मार्क्स असाइन है, किसी को 12 मार्क्स असाइन है। यहाँ पे सबको इक्वल वेटेज है, तो आपको सबको इक्वली ही कंसिडर करके चलना है। ऐसा नहीं कि मैंने एक यूनिट को कर लिया दूसरे को छोड़ दिया। हाँ, अगर इजी और हार्ड की बात है तो आप डेफिनेटली इजी को पहले करो। आगे देखिए, मैंने इस क्वेश्चन पेपर को 2 सेक्शंस में डिवाइड करके रखा है, एक है सेक्शन ए और दूसरा सेक्शन बी। आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसमें ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है, ये मैंने आपके कन्वीनियंट के लिए बना के रखा है ताकि आपको ज्यादा आसानी हो समझने के लिए। सेक्शन ए में हमने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को कंसिडर किया है, ये है अपना लॉन्ग आंसर वाला सेक्शन। और जो सेक्शन बी है
वो है शॉर्ट आंसर्स वाला क्वेश्चन। सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो प्रत्येक क्वेश्चन 12 मार्क्स के होंगे और सब क्वेश्चंस 6 मार्क्स के होंगे। जैसे कि यूनिट 1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये टोटल होगा 12 मार्क्स का, ठीक है। इसमें से आपको 4 सब क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वो भी 2 सेट। यह है आपका सेट 1 जिसमें ए और बी है, यह है आपका सेट 2 जिसमें सी और डी है। दोनों में 12-12 मार्क्स के क्वेश्चंस इन्वॉल्व है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 6 मार्क का ही है, तो आपको किसी को भी अटेंड करो 6 मार्क ही मिलना है। लेकिन यहाँ पर आइदर और है सेट वाइज, यानी कि अगर आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो सेट वाइज जाना, क्वेश्चन नंबर वाइज नहीं। इतना कंफर्म होने के बाद में ऐसे ही फॉलो अप होने वाला है यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 के लिए। सेम इसी लॉजिकल पैटर्न में जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो यूनिट 1 से, 2 होगा वो यूनिट 2 से, क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट 3 से और क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट 4 से। सेम ऐसे ही आपके 4 सब पार्ट्स रहने वाले हैं, आपको देखकर अटेम्प्ट करना है। जिसमें आप मैक्सिमम गेन कर सको उन्हीं सेट को अटेम्प्ट करना। देखो इस हिसाब से आपको जो लॉन्ग आंसर टाइप सेक्शन है, सेक्शन ए में हर यूनिट 12 मार्क्स का हो गया, ठीक है। इतना समझने के बाद में अब हम सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके सेक्शन बी यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के। तो देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सबके सब शॉर्ट आंसर टाइप ही होंगे। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता कर दिया था, ये मैं आपके कन्वीनियंस के लिए बता कर दे रहा हूं, तो क्वेश्चन पेपर में ये ऑर्डर कंटिन्यू रहने वाला है क्वेश्चंस का, कोई सेपरेट नहीं होगा। तो ठीक जैसे कि हमने 4 क्वेश्चंस को कंसिडर कर लिया था, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बारी। यहां पर आपको 8 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 8 क्वेश्चंस यानी कि 8 सब पार्ट्स रहने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, जो कि हर एक 1.5 मार्क्स का होने वाला है, यानी कि 1.5 मार्क्स का ही। अब यहां पर थोड़ा सा भेदभाव है क्योंकि जो भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो ऑर्डर में नहीं होंगे। जैसे कि हमने पहले देखा क्वेश्चन नंबर 1 यूनिट वाइज ऑर्डर में था, क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट वाइज ऑर्डर में था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर ये जो 8 सब क्वेश्चन है ना, इनका ऑर्डर कुछ भी होगा। सपोज कर लीजिए ये जो फर्स्ट है ये फर्स्ट आ गया यूनिट 1 से, ये सेकंड आ गया यूनिट 3 से, ये थर्ड आ गया यूनिट 1 से, ये फोर्थ आ गया यूनिट 4 से, ये फिफ्थ आ गया यूनिट 2 से। ऐसा कुछ भी अरेंज करके दिया जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, अगर जैसे आपने यूनिट 1 को प्रिपेयर करके रखा है तो उससे 2 सब क्वेश्चन तो आपको यहाँ पर जरूर मिलेंगे। अब यहाँ पे 2 चीजें नोटिस करके देखना। क्वेश्चन नंबर 5 टोटल है 12 मार्क्स का, 1.5 इंटू 8 करोगे आ जाएगा आपका 12 मार्क्स, ठीक है। और दूसरी चीज ये नोटिस करने लायक है कि यहाँ पर आपको चॉइस नहीं है। चॉइस नहीं है यानी कि कुछ भी दे सकते हैं ये लोग, कुछ भी। कोई थ्योरम का स्टेटमेंट दे दिया, कोई छोटा मोटा डेरिवेशन, कोई रिजल्ट, कोई कंडीशन के दिमाग में आए। ये जो 1.5 मार्क है ये बस नाम के लिए है। नाम के लिए से मेरा मतलब ये सिर्फ नाम के लिए ही है, काम का 1.5 मार्क का नहीं है। यानी कि जो 1.5 मार्कर्स के जो आपके क्वेश्चन है ये 1 मार्क वालों को भी 1.5 मार्क में डाल सकते हैं और 3 मार्क वालों को भी 1.5 मार्क में डाल सकते हैं। इसलिए ये सेक्शन सबसे ज्यादा खतरनाक सेक्शन होने वाला है। सेक्शन ए कंपैरेटिवली सेक्शन बी काफी ज्यादा इजी होता है क्योंकि वहां पर हमें पता होता है कि क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है और कैसे सॉल्व आउट करना है। तो आप सेक्शन ए के लिए मैक्सिमम प्रिपरेशन कीजिए, सेक्शन बी के चक्कर में मत पड़िएगा क्योंकि सेक्शन बी कहीं से भी कुछ भी डाल देंगे आपका। तो जितना भी मेन पेपर पैटर्न था वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब इसके बाद हमें जो डिस्कस करना है वो होगी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और एग्जाम अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी। बस इतने के लिए आप वेट कर दिएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वैसे तो आपका पूरा का पूरा पेपर पैटर्न डिस्कस हो चुका है, बट मैं आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूँ कन्वीनियंस के लिए। आपका जो पेपर होने वाला है वो होने वाला है कुल मिला के 60 मार्क्स का। टाइम होने वाला है आपके पास में 3 घंटे का। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने पूरे पेपर को 2 सेक्शंस में डिवाइड करके रखा है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए होने वाला है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, कुल मिला के 48 मार्क्स का। सेक्शन बी होने वाला है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 12 मार्क्स का। नोटिस करिएगा आप एक बात, जो दोनों सेक्शंस में है वो आपको 8 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करना है, 8 से ज्यादा नहीं, 8 से कम नहीं, ठीक है। सेक्शन ए में आपके पास में चॉइस है, सेक्शन बी में कोई चॉइस नहीं। सेक्शन ए में प्रत्येक क्वेश्चन 6 मार्क्स का, सेक्शन बी में प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का। सेक्शन ए में जो क्वेश्चन है, जो मेन क्वेश्चन है वो आपके 12 मार्क्स के, सेक्शन बी में भी जो मेन क्वेश्चन है वो है 12 मार्क्स का। ऐसे करके हमारे यहाँ पर 48 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट होते हैं और यहाँ पर 12 मार्क्स, कुल मिला के पेपर बन जाता है 60 मार्क्स का। तो ये रहा आपका ओवरऑल पेपर पैटर्न। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ऐसा करके हमने पूरा का पूरा मैथ्स का पेपर पैटर्न डिस्कस कर लिया है। अब इसकी अगली वीडियो में जब हम मिलेंगे तब हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और एग्जाम अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में मिलेंगे। साथ ही साथ मैं थोड़े मॉडल क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व आउट करने वाला हूँ, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए और एक अप्रोच पता चल जाए कि एग्जाम पेपर आने के बाद में क्या करना है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर कुछ अपडेट है तो मैं डायरेक्टली चैनल पर डाल दूं और आप उसे देख सको। साथ ही में आप कुछ भी चीज़ें मिस ना करें, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। इतना ही है आज की वीडियो में, बस मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। इस वीडियो में हमने देखा बीएससी मैथमेटिक्स नागपुर यूनिवर्सिटी का पूरा पेपर पैटर्न, जो कि फॉलो अप होगा प्रत्येक सेमेस्टर्स के लिए। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। तो मिलते हैं एसजी विंस अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।